हेलो व्यूवर्स, मैं सावित्री। मैं आपसे बात आज मैं आपसे मिलने आई हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि हम गृहिणियाँ, ये मेरे लेडीज़ों के लिए ब्लॉग ज़्यादा है। हम गृहिणियाँ पैसे कैसे बचाएं। पैसे बचाने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें अपने फिजूल खर्चे जो होते हैं, जो फालतू होते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये सब खर्चे उनको हमें थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए। मतलब जैसे हम कहीं किसी मार्केट में चले जाते हैं, वेस्ट ऐसे ही कुछ भी ले आते हैं, हमें अच्छा लग गया हम ले आए, फिर घर में आके पता लगता है कि ये तो बेकार है, क्या करें इस चीज़ का, है ना। और जैसे हम बाहर खाना खाने जाते हैं, बाहर खाना खाने के भी बहुत पैसे लगते हैं। जैसे हम बाहर खाना खाते हैं तो 1000, 1500, 2000 का बिल आ जाता है। तो इससे भी पैसे बचाए जा सकते हैं। अगर हम बाहर खाना खाने जाइए, लेकिन थोड़ा जितना जाते हो उससे थोड़ा कम जाइए, है ना। जैसे महीने में आप 5 बार या 4 बार जाते हो, या फिर 6-7 बार जाते होंगे, 1-2 बार जाइए, ऐसी कोई बात नहीं, जाना तो चाहिए ही। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं कि नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा पैसे तो बचाने पड़ेंगे। आजकल इतनी महंगाई में पैसे नहीं बचाएंगे तो कैसे चलेगा घर, है ना। मतलब हम मिडिल क्लास लोग, जैसे बात है, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनके लिए नहीं है ये वीडियो, ठीक है। और हम जैसे मिनिमम जो लेडीज़ होती है, घर में पैसों की कभी कमी आ जाती है, हम अपने पास से बचा के रखते हैं पैसे, तो घर के किसी काम में काम आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना फिर। और मैं आपको बताना चाहूँगी, पैसे बचाने का एक और तरीका ये भी है कि हम थोड़ा, जैसे सब्ज़ी, हमारा टारगेट है कि हम 200 रुपये की सब्ज़ी लेके आएंगे, तो हमें थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि सब्ज़ी कम ना लें, पर थोड़ी सस्ती लें, या फिर उसमें से 10-20 रुपये भी बचते हैं, हम अपने एक गुल्लक रख लें, गुल्लक में डालते रहें, ठीक है। और पैसे बचाने का एक और तरीका ये भी है कि हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत पैसे जाते हैं। और ऑनलाइन में तो कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें इतनी बेकार आती हैं कि बिल्कुल पैसे ही फंस जाते हैं उनमें। तो हमें ऑनलाइन शॉपिंग भी थोड़ा कम करनी चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग, वो मेरा बेटा भी मुझे आवाज़ दे रहा था ना, इसलिए। तो जैसे 10-20 रुपये बच भी जाए, 10-20 रुपये जोड़ जोड़ के बहुत हो जाते हैं। हम महीने के 1000 रुपये जोड़ेंगे, हम 5 साल बाद अगर देखेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 60,000 रुपये होंगे हमारे पास। तो 60,000 रुपये ऐसी छोटी मोटी रकम तो नहीं होती, ऐसे पैसे जमा नहीं होते। अगर हम खर्च करने लग जाओ तो खर्च करने के लिए तो लाखों करोड़ों भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन बचाने में बहुत टाइम लगता है। पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे पैसे बचाएं आप। पैसे बचाने के लिए और एक ट्रिक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। बाहर जाते हो, अगर आप अकेले जा रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। ये नहीं है कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो, जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेके जाता ही है, लेकिन अपनी गाड़ी से जाएंगे तो बहुत पेट्रोल लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसे भी पैसे बचाए जा सकते हैं। देखो आजकल आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया हो गया है। देखो खर्चे पे कंट्रोल तो होता नहीं है। जितनी ज़रूरत है, गैस, खाना, रहना, पहनना, ये तो देखना ही पड़ता है। बच्चों की स्कूल फीस भी इतनी महंगी है आजकल की डेट पे, 1000, 1500, 2000 से कम तो कहीं भी फीस नहीं हो रही। तो इसलिए बच्चों पर भी, अब देखो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारे बच्चे ही होते हैं। हम अगर उनके करियर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर जो पैसा हम बचा अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाएं। मतलब पढ़ाई, बच्चे कामयाब हैं तो हम किराए के घर में रह लेंगे, लेकिन बच्चे तो कामयाब होने चाहिए। देखो इतनी, अगर हम पैसे नहीं बचाएंगे तो हम ये सारे खर्चे अफोर्ड कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो आपसे यही कहना चाहूँगी मैं। और प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती भी नहीं है। अच्छा ही नहीं लगेगा तो सब्सक्राइब कैसे करेंगे आप लोग, है ना। यही तो है। और मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ पैसे बचाने का।
जैसे हम ज़्यादा कपड़े ले लेते हैं, कभी कभी बहुत कॉस्टली कपड़े ले लेते हैं और फिर हम उनको एक दो बार भी नहीं पहन पाते, फिर हम मन भर जाता है उनसे। तो ऐसे कॉस्टली कपड़े ज़्यादा नहीं लेने चाहिए हमें। वैसे एक आध लो शादियों में पहनने के लिए, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली कपड़े नहीं लेने चाहिए। देखो कपड़ों में पैसे फँसाने, अगर हम पैसे ले कुछ ले सोना लेंगे तो चलो मान लेते हैं कि बाद में काम आ जाएगा, कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन कपड़े देखो बाद में उनकी कीमत घटती ही जाती है, कभी बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो आपसे यही कहना चाहूँगी। और ये कर लीजिए, जब आपकी हस्बैंड की सैलरी आती है या फिर आपकी सैलरी आती है, तो पहले भगवान को थैंक यू बोलिए, भगवान लक्ष्मी हमारे घर में आती रहे। और हमें इस देखो पैसों की कदर नहीं करता, पैसे भी उसकी कदर नहीं करते। देखो माना कि सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन पैसों के बिना भी कुछ नहीं है। भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान हमारे घर में लक्ष्मी ऐसे ही आती रहे, बस पूर्ति होती रहे हमारी। और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और पैसे बचाने के तरीके बहुत है वैसे। हमें गुल्लक रख सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। होटल में बाहर खाना बहुत कम कर सकते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया। और जैसे हम ट्रिप पे जाते हैं घूमने फिरने, वहाँ में आराम से हमारे 20-25-30 हज़ार खर्च हो जाते हैं वैसे ही। तो 20-25-30 हज़ार अगर हम बचा लें तो कितना अच्छा होगा ना। अगर हम जैसे गोवा जैसी जगह, वहाँ तो हमें 50,000 लाख रुपए लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। देखो पैसे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका खाने के लिए नहीं है, तो भगवान हमें इतना भी दे रहा है, हमें पैसों की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। तो घूमना फिरना भी है, लेकिन लिमिट में। मतलब ये नहीं कि बस बार बार जा रहे हैं हम लोग, जब मन कर रहा तब जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही कहना चाहती हूँ, मेरा बोलने का यही मतलब है कि पैसे बचाने का यही मतलब है। और हमें घर में ये भी नहीं कि पैसे बचाने के चक्कर में हम दूध सब्ज़ी इनमें कटौती करें, दूध लाने में, सब्ज़ी लाने में, बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें लाने में कटौती करें, ये भी नहीं है मेरा मतलब। जैसे जो ज़रूरत है, ये तो बच्चों को खाना ही, मतलब ये बच्चों की इसके भी ये भी कमी है, मतलब ये तो कंजूसी हो जाती है फिर, है ना। कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए कि खाने पीने की चीज़ों में बच्चों के लिए या फिर अपने लिए। ये फिर ड्राई फ्रूट्स भी ना लाओ, फिर ये बहुत महंगे हैं ये नहीं बोल रही मैं, ये मेरा बोलने का ये मतलब नहीं, ये फिजूल खर्ची नहीं होती। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। लेकिन ये बोल रही, अगर आपके पास पैसे हैं भी तो इतना वेस्ट मत कीजिए, मतलब बर्बाद मत कीजिए पैसे, है ना। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलेंगे हम, ठीक है।